So before starting anything today, I just want to inform you that the Independence sale which was going in Affairs Cloud is extended for one more day, and today is the last day. There is 70% off going on in the Affairs Cloud app, जहाँ पे आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं करंट अफेयर्स का फॉर अ होल ईयर, फॉर अ होल 1 ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. एंड द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन नोट कि आपको 300 तक में ये सब्सक्रिप्शन मिल गया है, 300, 330 में, 320 में ये सब्सक्रिप्शन मिल गया है, जो कि 500, 560, 600, 680 ऐसे तक में मिल पाता है. इसलिए काइंडली ये ऑफ़र जिन्होंने भी अवेल नहीं किया है प्लीज़ जाके आज ले लीजिए. आज आपका लास्ट डे है. एंड SR10 ये कूपन कोड यूज़ करने से आपको इंस्टेंट 10% ऑफ भी मिल जाएगा. सो काइंडली जिन्होंने भी नहीं लिया है अभी तक वो जाकर ले लीजिए, बिकॉज ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू talk about the complete RRB PO mains strategy second part. In the first part we talked about English quant section and we talked about computer section, and this video is for the RRB PO and clerk mains aspirant who are having their examinations in the upcoming few days. So in this video we are going to talk about reasoning and current affairs. Okay, so starting with the reasoning में देखिए, I was able to attempt 25 out of 40 and I attained, ये 40 जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है. यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 50 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, तो इसमें मुझे 31, 32 ऐसे मार्क्स मिले थे रीजनिंग में इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ RRB PO. ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डुएबल होते हैं. मेंस में क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, स्पेशली इन RRB PO मेंस क्वेश्चंस डुएबल होते हैं. बट लैंग्वेज जो होती है, चाहे वो क्वांट की हो चाहे वो रीजनिंग की हो, आपको थोड़ी सी समझनी होगी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं. आपको थोड़ा सा देखना होगा. यहाँ पर भी रीडिंग जो हैबिट है ना आपकी वही काम आएगी. तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर वी डू नॉट नीड टू जस्ट बी अफ्रेड, वी नीड टू कॉम्प्रीहेंड एंड देन सॉल्व अकॉर्डिंगली. ओके, थोड़ा सा हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, जो भी कह रहा है उसे थोड़ा सा अपना ऐसे शॉर्ट में कॉम्प्रीहेंड करके और फिर चीज़ों को सॉल्व करना है. ठीक है, तो रीजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू टेल यू दिस. नेक्स्ट थिंग इज़ कि अंकुश लांबा सर जो हैं उनकी मेंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट भी नहीं तो आप सर्च करके उनके लगातार हर दिन अपना एक टारगेट बनाइए और अंकुश लांबा सर के आपको मेंस रिलेटेड जो भी वीडियोस दिखें, पजल्स हों या और भी अदर टॉपिक्स हों, आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप रेगुलरली हर दिन उसका टारगेट बनाइए कि मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे इसे पढ़ना है और आप उसे पढ़िए. ठीक है, द नेक्स्ट चैनल इज़ स्मृति मैम स्टडी नीति चैनल, जहाँ पर आपको मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पजल्स. ठीक है, तो मेंस पजल्स ऐसे करके आप सर्च करिएगा. और डिफरेंट वीडियोस, बहुत अलग अलग वीडियोस हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी वीडियोस हैं. तो मेंस रिलेटेड कंटेंट अंकुश लांबा सर का और स्मृति मैम का बेस्ट है, आप इसे फॉलो करिए. ठीक है, आपको दिन भर में मेंस लेवल के जो पजल्स होते हैं कम से कम 3 से 4 बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं. मॉक्स को कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट अभी इस समय क्या है, मॉक्स. आप हर मॉक नहीं दे सकते. ठीक है, जैसे समझ लीजिए आपने एक पैकेज लिया, उसमें 10 मॉक है, बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इज़ कि आपको एक हफ्ते में ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मॉक्स आप दे रहे हैं. आपको एक हफ्ते में क्या करना है, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा आपको मॉक्स नहीं देने हैं. ठीक है, पर जो भी देने हैं वो बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हुए देना है. ये भी मैंने आपको कहा है अच्छे से, मतलब पूरे के पूरे 3 घंटे जितने भी देर का ये होता है, 2 से 3 आवर्स जितने भी देर का है, आपको बैठकर उसको अच्छे से देना है. ऐसा नहीं कि एक सेक्शन हमको बोरिंग लगने लगा तो हमने छोड़ दिया, ये नहीं करना है. अब हम बात कर रहे हैं कि मॉक्स को आप क्या करिए कि 10 मॉक आपको मिले हुए हैं, लेकिन सारे तो आपको देने नहीं है ना, तो कुछ मॉक्स को ये करिए कि सबमिट कर दीजिए. ठीक है, बस ऐसे ऑन करके और फिर सबमिट कर दीजिए, फिर बाद में आराम से उसे बैठकर सॉल्व करिए. तो उसमें क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल मेंस लेवल, क्योंकि हम मेंस लेवल के मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं और फिर अच्छे से आप देखिए कहाँ आपका गलत हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, सॉल्यूशंस वगैरह से मैच करिए और अच्छे से बनाइए. तो कंटेंट आपको मॉक से भी मिल जाएगा, सबमिट करके आपको प्रैक्टिस करना है. दूसरा, अड्डा की जो बुक आती है वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अड्डा की जो रीजनिंग बुक है, नहीं भी है ना किसी के पास, तो मैं इतने कंटेंट जो आपको बता रही हूँ वो सफिशिएंट है. ठीक है, तो पजल्स आपको 3 से 4 से 5 ये एकदम बनाने ही हैं. और आप इंश्योर करिए कि भले आप कम बनाइए लेकिन आपसे बन रहा हो. सिलॉजिज्म, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है. सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो डेली 5 to 10 सिलॉजिज्म मेंस लेवल आप प्रैक्टिस करिए. ठीक है, क्योंकि उसमें उल्टा भी आ सकता है. कंक्लूजन दिया है और पूछेगा कि स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है कि कुछ मिसिंग दे दिया जाए. तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको मॉक्स में भी मिल जाएगा और दूसरी जगह पे जो मैंने चैनल्स बताए
है ना, उसमें आप सिलॉजिज्म टाइप करिए, आपको स्मृति मैम का सिलॉजिज्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरिट शाइन का चैनल भी है, मेरिट शाइन हो गया और इन्फिनाइट सिंबल हो गया, यहाँ पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिलॉजिज्म टाइप करिएगा, आपको एक ही वीडियो में पूरे के पूरे मेंस लेवल सिलॉजिज्म मिल जाएंगे। तो आप ना प्रैक्टिस इसी तरीके से किया करिए, ठीक है, और आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। आप एक बार यूट्यूब में सर्च करके देखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनपुट आउटपुट के बारे में, जो मैंने गलती से क्वांट के सेक्शन में आपको बता दिया था, इट वॉज जस्ट बाय मिस्टेक। इनपुट आउटपुट मैंने वहाँ पर बताया था, उसके बारे में भी यही मैंने बोला था, अभी भी ये कह रही हूँ। इनपुट आउटपुट जो आपका रीजनिंग सेक्शन में आएगा, प्री में कभी नहीं आता, ठीक है, रेयरली 1% चांसेस होते हैं कि प्री में आएगा, लेकिन मेंस में आता है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेंस में कई बार ऐसा होता है कि हमसे पजल्स बन ही नहीं रहे, इतना डिफिकल्ट आ गया है कि बन ही नहीं रहे। उस समय ये सब जो टॉपिक्स हैं ना, वो काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया और आपको लॉजिक मिल जाएगा, और आप इनपुट आउटपुट इक्वेशन करके आपको इतने सारे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ लीजिए अगर 2 मार्क्स के हैं तो आपको 10 मार्क्स ऐसे ही मिल गए, है ना। वैसे यहाँ पर ये 1.25 का रहेगा। तो इस तरीके से आपको इतने सारे मार्क्स मिल गए सिर्फ एक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करने से। तो इस टाइप की जो टॉपिक है ना, उसको छोड़ना नहीं है। स्पेशली मैं ये इनपुट आउटपुट के बारे में कह रही हूँ कि उसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, फ्री PDFs अवेलेबल हैं, गाइडली के ऐप में भी देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएंगे आपको। उसमें आप किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उसे आप देखिए और प्रैक्टिस करिए 5 क्वेश्चन्स ऑफ ईच टाइप। जो भी आपको टाइप दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे तो नहीं बता रही आपको इसका 5 क्वेश्चन करिए, इसका 5 क्वेश्चन करिए, तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिए, 2-3 साल का, उसमें जो टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को आप 5 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करिए, एंड लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई जस्ट टेल यू कि सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं है, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना है। मैंने एक गलती की थी कि मैंने रीजनिंग नहीं, सारे ही सेक्शंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया और लास्ट में क्वांट के लिए टाइम नहीं बचा था, जबकि दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं बचा था और लास्ट के 5 मिनट्स 10 मिनट्स मुश्किल से बचे होंगे, उसमें मैंने कैसे भी मैनेज किया एंड कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सारे सेक्शन में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे और एक सेक्शन की वजह से आपका पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, इसलिए अभी से सोच के चलना है कि मुझे इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को वहाँ पर इतना टाइम देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, कंट्रोल रहता है कि हाँ 20 मिनट्स इसके लिए, 20 मिनट्स इसके लिए, बट इस एग्ज़ाम में आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको कई बार कह रही हूँ कि आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मुझे यहाँ पर इतना टाइम देना है और उस चीज़ को वहाँ पर फॉलो करना है। अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। तो क्रिटिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो ये जो मेरिट शाइन का चैनल मैंने बताया, देखिए ये एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग की अगर बात करें, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको पजल्स वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट आ जाएंगे जो कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो ये जो क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह है ना, ये आपका अगर अच्छा है तो इसमें आप मार्क्स गेन कर लेंगे। तो मेरिट शाइन का जो चैनल है वहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जैसे कॉजेस और वो जो एजम्पशंस वाले, स्टेटमेंट, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। तो इसको आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा आपको डेली इसमें देना है, आधे घंटे आपको डेली इसमें देना है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे टाइम सेट कर लीजिए और आपको करना है प्रैक्टिस। जिन चीज़ों की मैं कह रही हूँ वो डेली प्रैक्टिस करना है, तभी वो फ्लो आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए कि क्रिटिकल रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और फिर आप उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करिए, ठीक है। जो मेरिट शाइन से आप सीखेंगे ना, जो भी, उसे आप अप्लाई करिएगा जब आप क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट ईयर के कैसे क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, ठीक है। मॉक्स में क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो कई बार हम छोड़ देते हैं कि नहीं, हमें तो ये नहीं सॉल्व करना, हमें तो पजल सॉल्व करना है। ऐसा नहीं, आप उसको एक बार अप्लाई करके देखिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो एक लास्ट तक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट रीजनिंग विच आई कुड सजेस्ट यू। नाउ लेट्स मूव टू द करंट अफेयर्स सेक्शन एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेशन 2 to 3 वीडियोस पहले आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स के बारे में। मैंने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको अगेन मैं फिर से बताऊंगी कि हिंदू एडिटोरियल आपको पढ़ना है, समरी मेंटेन करना है, इससे आपका ओपिनियन अच्छा बनता है। और डिस्क्रिप्टिव जो कि आरआरबी पीओ में तो नहीं है, लेकिन आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इन सब में आपको बहुत काम आएगा। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है, आपको वो कैप बिल्ड करना है और आप समरी
अपने वर्ड्स में लिखा करिए हर दिन। इससे क्या होगा ना कि डिस्क्रिप्टिव में आपके पास बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी हर दिन के एक एक पेज के तैयार रहेंगे। तो जो भी करंट न्यूज़ चल रहा है आपको इधर उधर सोर्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लास्ट में कि कोई मैगजीन मिल जाए या कुछ भी नहीं। हमारे पास खुद ही सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, वो भी हमारे खुद के ईजी वर्ड्स में, ठीक है। तो इसलिए ये समरी वाला काम आप किया करिए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं वीडियोस की, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्सेज पर रिलाई करना है। आप जैसे मैं क्या करती थी कि मैं अफेयर्स क्लाउड PDF को Q&A PDF, या आप लोग हर सेशन के कमेंट में पूछते हैं कि आप कौन सा PDF पढ़ती थी, Q&A PDF में पढ़ती थी, और सबको अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल लगे आप वो पढ़िए, ठीक है। तो मैं जो पढ़ती थी वो था Q&A PDF, ठीक है, जो लगभग 200 से 300 पेजेस का होता है, और वो मैं डेडिकेटेडली पढ़ती थी। दैट मीन्स 3 to 4 टाइम्स रिविजन बिफोर द एग्जाम, उससे भी ज़्यादा कई बार अगर है हमारे पास टाइम। और रिविजन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो इतना पेज में इतना कुछ अगर लिखा हुआ है, इतना सब कुछ, तो हमने हाईलाइट इसको किया है, इसको किया है, इसको किया है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ यही वर्ड्स दिखेंगे जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका ये होता है, ऐसा आप करिएगा, ठीक है। बट मैं साथ साथ में क्या करती थी, वीडियोस भी देखती थी। तो मैं फॉलो करती थी अड्डा 247 आशीष सर का जो डेली वीडियो आता है सुबह सुबह, मैं उसको फॉलो करती थी, ठीक है। आप अगर स्टडी IQ का पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। स्टडी IQ का बेस्ट 300 भी मैं फॉलो करती थी। एंड जब एग्जाम पास में रहते हैं तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जैसे रिविजन सीरीज़ वगैरह भी सारे चैनल्स की चलने लगती है, आप उसको भी फॉलो करिएगा, ठीक है। और अगर अभी आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, वीकली का नहीं पढ़ पा रहे हैं PDF वगैरह, तो आप मंथली वाला ज़रूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक आपका तो हो जाना चाहिए रिवीजन 1 2 3 मंथ्स का, तो आप उसे अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए अच्छे से, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड का मंथली Q&A PDFs मैं पढ़ती थी। अगर आपको पॉकेट PDF अच्छा लगता है आप वो पढ़ लीजिए। आपको अगर बहुत जो डिटेल्ड वाला एक स्टडी PDF होता है वो अच्छा लगता है वही पढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें कंफर्टेबल लगे वो पढ़िए, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमें लेना है और ये पढ़ना है। हर पेड कोर्स वर्दी नहीं होता है कि हम उसे खरीदें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, 1 2 चीज़ें, मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं खरीदा, लेकिन 2 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खरीदनी चाहिए, वो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। एक ही जगह पे आपको स्टैटिक GK, सबसे अच्छी बात स्टैटिक GK आपको हर एक ही जगह पे मिल जाता है। जैसे करंट अफेयर्स का जो PDF है अफेयर्स क्लाउड का, उसमें लास्ट वाला पोर्शन स्टैटिक GK का होता है, जिसके लिए आपको इधर उधर भागना नहीं है। 5 to 7 मार्क्स आपके वहीं से कन्फर्म हो जाते हैं, तो ये लेना मस्ट आप लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 2 3 मंथ्स का तो अफेयर्स क्लाउड से एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी उससे पहले मंथ्स का, जैसे हमको 6 मंथ्स का पढ़ना होता है ना, तो उससे पहले मंथ्स का अगर आप कोई और सोर्स भी फॉलो करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेंदी कम हो, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अच्छे से क्विजेस वगैरह दीजिए, रिवीजन आप करिए अच्छे से बार बार, तभी आपका पक्का होगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको बोला है कि कभी भी आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं या PDF भी पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बनाया करिए कि समझ लीजिए ये एक स्टेट उसके बारे में अलग से हो गया, ये एक स्टेट इसके बारे में। एक ही पेज में आपके 3-4 महीनों के और इतने सारे स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कमिटीज़ जो बनती हैं, तो आपने पूरे 6 मंथ्स के कमीशन फॉर द पर्पस, और ये कमेटी का नाम, ये पर्पस, ये कमेटी का नाम, ऐसे करके पूरे आपके एक ही पेज में इतना सब कुछ कवर हो जाता है। तो हर हेड्स के लिए आप ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तब काम आएगा जब आपका लास्ट मिनट रहेगा और आपको रिवीजन करना होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जो PDF हम अवेल करते हैं उसको ज़रूरी है निकलवाना, प्रिंट निकलवाना। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं और आपके पास ऑप्शन रहता है कि हाईलाइट कर सकें, और उस टाइप का ऑप्शन जो परमानेंटली हाईलाइटेड रहे, फिर आप दोबारा भी पढ़ें तो वो हाईलाइटेड दिखे। अगर ऐसा है तो आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट ऑप्शन वॉज बेस्ट। आपको 1 महीने का एक ही PDF तो निकलवाना है, जो मैं कह रही हूँ Q&A वाला, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको हेड्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपॉइंटमेंट्स हो गए, कमिटीज़, एड्स एंड ग्रांट्स, स्टेट न्यूज़, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप बनाकर रखिए। उसके बाद रिवीजन आपका मस्ट है। क्विजेस आपको देने हैं। स्मार्ट कीड़ा, अगर आपने ये परचेज़ किया होगा, स्मार्ट कीड़ा जो टेस्ट जोन का मॉक टेस्ट है, तो उसमें क्विजेस का एक सेक्शन आता है जहाँ पर आपको जैसे समझ लीजिए जुलाई है तो उससे रिलेटेड 6-7 आपको वहाँ पे बड़े फुल लेंथ क्विजेस हैं। तो आप अगर आपके पास वो है, तो अगर आपको ये पता है तो आप ये दे सकते हैं क्विजेस, ठीक है। और भी कहीं पे ऐप्स वगैरह में क्विजेस आप रेगुलरली दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल कुछ नई चीज़ मिले जो कि आपने कहीं और नहीं पढ़ी है तो उससे नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, स्टैटिक बैंकिंग पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड अड्डा 247 का जब आपका एग्जाम पास में रहेगा तो देखिएगा 10 डेज़ की एक सीरीज़ चलेगी, 7 डेज़ की एक सीरीज़ चलेगी, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा अड्डा 247 का। याद रखिएगा मेरी ये बात
कि 10 डेज़ की या 7 डेज़ की एक सीरीज़ चलेगी, उसमें सर जो है ना, आशीष सर, वो एक ही साथ में इतना कुछ एक साथ आपको पढ़ा देते हैं ना, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाता है वहाँ पे। बैंकिंग से रिलेटेड होता है स्पेशली, तो आप वो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और स्टैटिक जी के करंट से ही रिलेट करके पूछता है, तो मैंने उसका लिए आपको बता दिया। अफेयर्स क्लाउड इनफ है आपके लिए, क्योंकि ऐसे पूछ लेगा कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये एयरपोर्ट कहाँ है, पक्का वो उसमें लास्ट में दिया ही रहता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड रहता है, तो इसलिए वो लास्ट में वहाँ पे लास्ट सेक्शन में दिया ही रहता है। जैसे पेमेंट बैंक हो गया, NBFCs हो गए, पावर प्लांट हो गए, इस तरीके से तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब ना मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एग्जैक्टली मंथली वाला एक Q&A PDF पढ़ा था, उसके इस वाले पेज में एक क्वेश्चन था, ठीक है। स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ। मुझे एग्जाम में याद आ रहा था कि यार मैंने ये पढ़ा है, बट लास्ट मिनट में मैंने उसको रिवीजन नहीं किया था ना, स्टैटिक जीके पोर्शन को छोड़ दिया था रिवीजन करना। इसलिए कह रही हूँ कि आप अच्छे से, अभी से आपके पास टाइम है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे वहाँ से उठ के। हमें जो मेहनत करनी होती है स्टैटिक जीके के लिए, वो अफेयर्स क्लाउड ने ऑलरेडी कर दिया है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करिए। आपको नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है 1 साल का, अगर अभी तक नहीं लिया है। और इधर उधर से टेलीग्राम वगैरह से मत मांगा करिए कि मुझे PDF दे दो, इससे उससे आप मांगते रहते हैं। देखिए बहुत सारे फेक चीज़ें, बहुत सारी फ्रॉड भी हो गई हैं कि आपको लगेगा कि हमने पढ़ लिया अफेयर्स क्लाउड का PDF, बट वो निकला कुछ और का, ठीक है। बहुत फ्रॉड चल रहा है, इसलिए अपने ऑथेंटिक चीज़ सोर्स को यूज़ करिए। आप जाके अपने से डाउनलोड करिए और आपको बहुत अफोर्डेबल यहाँ पर 320 में मिल जा रहा है। आज लास्ट डेट है, SR10 ये कोड यूज़ करेंगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो और स्टैटिक जीके के लिए आप पूछते हैं कि कोई पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको PDF जो बता रही हूँ उसमें नीचे मैं आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अलग से कोई पेड कोर्स ऐसा नहीं कि हम स्टैटिक जीके पे बेस्ड एक पेड कोर्स ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ पे डेली, मंथली, वीकली क्विजेस मिल जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड मिल जाएगा, टॉपिक बेस्ड मिल जाएगा, जैसे कमिटीज़ उसका अलग से आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट्स उसका वहाँ पर अलग से PDF मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड PDFs होते हैं। और साथ ही साथ आपको DI का एक सेट मिल जाएगा प्री और मेन्स के लिए, पजल्स का पूरा एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है प्री और मेन्स के लिए अलग से। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यही वाला एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अफेयर्स क्लाउड में। तो ये लेना ही लेना है, इसके लिए आप बिल्कुल सोचिएगा मत, आपको सेकंड थॉट भी नहीं देना है इसके लिए, ठीक है। रिवाइज करते रहिए बार बार। और स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया कि सिमिलर हेड्स के अंदर आप एक शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाकर मेंटेन करिए। बैंकिंग का कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो कुछ भी आपको टर्म मिले उसे सर्च कर लीजिए गूगल में, समझ लीजिए वहाँ पे नहीं दिया हुआ है अगर, तो उसके बारे में सर्च कर लीजिए गूगल में और अपना एक नॉलेज है उसे इंक्रीज़ कर लीजिए। जैसे समझ लीजिए WLA, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ चल रही थी ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मन में था कि हाँ WLA ये डेवलपमेंट हुआ है, ये हुआ है, ये प्रोविज़न एक नया आया है, न्यूज़ याद था। लेकिन वहाँ क्या पूछ लिया कि WLA का फुल फॉर्म क्या होता है, और उतना हमें याद नहीं आ पाया। नहीं सॉरी, WLA में W का मतलब क्या है या L का मतलब क्या है, ऐसा पूछ लिया, तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार सर्च कर लीजिए, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल माई डियर एस्पायरेंट्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इससे रिलेटेड मुझे लगेगा कि आगे कुछ आपके लिए कंटेंट वाइज कुछ वीडियोस लाना है, बैंकिंग अवेयरनेस का एक जगह पे आपको मैं कंप्लीट करा दूं, ऐसा मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर कराऊंगी। ये सब जो मैंने बताया है अपने एक्सपीरियंस से बताया है, जहाँ पर मैंने 4 मेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है बिना एक भी फेल हुए, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप ब्लाइंडली इन चीज़ों को मान सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ऑथेंटिक बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हैं, ओके। So that was all my dear aspirants. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.